क्वेलकॉम के बारे में, तो कंप्लीट जानकारी लेंगे, वीडियो को स्किप मत करना। इस वाले मॉड्यूल में जस्ट थ्योरी जानेंगे, क्वेलकॉम का स्टाइल समझेंगे, कैसे क्वेलकॉम का प्रोसेस होता है, फ्लैशिंग का, अनलॉकिंग का और क्वेलकॉम का कनेक्शन मोड कौन सा होता है, और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को जानेंगे। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल में समझेंगे हम बाकी की चीज़ें। थ्योरी बताने के बाद आपका प्रैक्टिकल आसान हो जाता है, और थ्योरी समझने के बाद ही आप थोड़े एडवांस लेवल तक जाते हो कि आपको पता रहता है कि अगर कुछ एरर है या फिर किस चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, आप समझ सकते हो थ्योरी जानने के बाद। डायरेक्ट अगर मैं आपको रट्टा लगवा दूं ऐसे ऐसे करना है तो समझ तो जाओगे, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वेलकॉम सीपीयू चिपसेट डिवाइसेस। अब क्वेलकॉम में कनेक्ट होने वाला कोई भी डिवाइस हो, भले ही वो एमआई का हो, रियलमी का हो, या कोई भी डिवाइस हो, कोई भी जो क्वेलकॉम मोड में कनेक्ट होता हो, भले ही वो सैमसंग का हो, नोकिया का हो, या कोई भी डिवाइस हो। अगर सैमसंग का डाउनलोड मोड में कनेक्ट होता है, सभी को पता है। अगर उसका ईडीएल पॉइंट आपको मिल गया और वो क्वेलकॉम में कनेक्ट हो रहा है, तो वो भी हम क्वेलकॉम में ही कैलकुलेट करेंगे, यानी क्वेलकॉम में ही रखेंगे उसे भी। तो जो क्वेलकॉम वाले डिवाइसेस होंगे, जो डिवाइस मैनेजर में क्वेलकॉम का पोर्ट बनाएंगे, तो वो सारे क्वेलकॉम मोड के स्टाइल से ही हम जानेंगे, ठीक है। तो क्वेलकॉम का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मीडियाटेक से थोड़ा हाई है, यानी कि जो फ़ोन मीडियाटेक के सीपीयू वाले हैं उनसे क्वेलकॉम का प्रोसेसर थोड़ा हाई है सिक्योरिटी रीजन पे। मीडियाटेक में आपने देखा होगा कि ओथ बाईपास हो जाता है, ओथ की सिक्योरिटी पूरी क्रैक हो चुकी है, IMEI 1 क्लिक में रिपेयर हो रहे हैं। तो मीडियाटेक इज़ टू मच ईजी कुछ भी करने के लिए, बहुत ज़्यादा ईजी है। क्वेलकॉम की सिक्योरिटी क्रैक नहीं हुई है। क्वेलकॉम का काम तो होता है, लेकिन उसी तरीके से जिस तरीके से क्वेलकॉम आपको अलाउ करवाता है। अब भले ही वो की डुप्लीकेट हो, ओरिजिनल हो, या बनाई गई की हो, लेकिन प्रोसेस वही है क्वेलकॉम वाला। सिक्योरिटी पूरी क्रैक नहीं हुई है, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं क्वेलकॉम के डायरेक्ट कनेक्शन की। डायरेक्ट कनेक्शन वो कनेक्शन जो कि आपके डिवाइस मैनेजर में क्वेलकॉम का पोर्ट शो करे। अब आप ईडीएल शॉर्ट करके करो या वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके करो, वो मैटर नहीं करता, क्वेलकॉम का पोर्ट आना चाहिए। तो क्वेलकॉम के पोर्ट के अंदर आप फ्लैशिंग कर सकते हो, अनलॉकिंग कर सकते हो, ये बहुत सारे काम कर सकते हो। मकसद वही है कि आप एमएमसी यूएफएस में जो फ्लैश स्टोरेज होता है, मतलब किसी भी डिवाइस में जो फ्लैश स्टोरेज होता है, जैसे कि एमएमसी या यूएफएस, एक तरह की हार्ड डिस्क बोल सकते हो आप उसको, वो एक्सेस कर लोगे तो सारा काम हो ही जाएगा। फिर तो आप फ्लैश भी कर लोगे, अनलॉक भी कर लोगे, एफआरपी भी कर लोगे, एमआई अकाउंट होगा उसको भी रिमूव कर लोगे। मकसद है उसको एक्सेस करने का। और वहीं बात करूं कनेक्शन की, तो मीडियाटेक, इसको आप लिख सकते हो। मीडियाटेक डिवाइसेस में क्या है कि आपको पहले स्टार्ट बटन दबाना होता है, उसके बाद आपको मीडियाटेक का पोर्ट कनेक्ट करना होता है। जबकि क्वेलकॉम में ऐसा नहीं है। क्वेलकॉम में आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। और वैसे ज़्यादातर जो कॉमन है, क्वेलकॉम फ़ोन को आपको पहले कनेक्ट करना होता है। डिवाइस मैनेजर में पोर्ट स्टक रहेगा, मीडियाटेक की तरह जाएगा नहीं। मीडियाटेक में जब तक स्टार्ट बटन नहीं दबाओगे आप टूल के अंदर, वो आता और जाता रहेगा। क्वेलकॉम में ऐसा नहीं होता। आपने क्वेलकॉम का दबाया, क्वेलकॉम का पोर्ट आ जाएगा, उसके बाद वो पोर्ट स्टेबल रहेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि जब आप क्वेलकॉम फ़ोन को कनेक्ट करते हो, तो हर बार दूसरे ऑपरेशन में आपको उसको नया पोर्ट देना पड़ेगा। बहुत सारे टूल्स हैं जो एक ही में कनेक्ट करवा देते हैं, नहीं तो ज़्यादातर कॉमन जो है मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो मैंने ईडीएल में फैक्ट्री रीसेट करा, या मान लो कोई भी ऑपरेशन मेरा फेल हो गया, मैंने गलत मॉडल सेलेक्ट कर लिया या कुछ भी कर दिया, और क्वेलकॉम का पोर्ट अभी भी कनेक्टेड है, लेकिन अब आपको उसको दोबारा से नया पोर्ट देना पड़ेगा अगर आपको दूसरा ऑपरेशन करना है, ठीक है। अगर मान लो मैंने मॉडल गलत सेलेक्ट करा था, अब मैंने मॉडल ठीक कर लिया, मैंने मॉडल करेक्ट सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद आपका सहारा एरर बताएगा, आपको दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा। हर बार नया एक मोड आपको देना, मतलब हर बार आपको नया कनेक्शन देना होगा। इसको हम प्रैक्टिकल में जान लेंगे थोड़ा और डीप में। अब स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए आपको? की चाहिए। की मतलब कि चाबी। जैसे मीडिया टेक में डीए थी ऑफिशियल की, लेकिन उसकी सिक्योरिटी क्रैक हो गई, ओथ बाईपास होने लगा, बाकी की चीज़ें होने लगी। क्वेलकॉम के साथ ऐसा नहीं है। क्वेलकॉम को फ़ोन को एक्सेस करने के लिए आपके पास की होनी चाहिए। की दिखती कैसी है मैं आपको दिखा दूंगा प्रैक्टिकल में भी, अभी भी दिखा देता हूँ। कि प्रोग्रामर नाम से दिखेगी आपको, प्रोग्रामर एमएमसी फायर होर्स या प्रोग्रामर यूएफएस फायर होर्स। उसका जो फॉर्मेट होगा ELF होगा या .mbn होगा, इसको बोलते हैं की, ठीक है। ये होगी चाबी। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस टाइप की रहती है, ठीक है। ये रही .mbn। मैंने लास्ट एक्सटेंशन ऑन कर रखा है, हो सकता है आपके में .mbn ना दिखाए, क्योंकि ये एक्सटेंशन होता है लास्ट वाला। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोग्रामर MMC DDR, ये की है, ये चाबी है। जब तक ये एक्सेप्टेड नहीं होगी तब तक आप फ़ोन में कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो स्क्रीन लॉक ना ही
फ्लैशिंग, तो ये की आप मैन्युअली डाउनलोड करके नहीं ढूंढ सकते, इतना आसान नहीं होता। तो इसीलिए टूल्स के पास होती है, जैसे अनलॉक टूल, यूएमटी, बाकी के टूल्स उनके पास होती है की, तो वो यूज़ करते हैं आपके फ़ोन को एक्सेस करने के लिए। मैन्युअली भी आपको मिल जाएगी, लेकिन इतना आसान नहीं होता कि सारी की अलाउ करवाए। अब हम देख लेते हैं क्यू फिल के अंदर। ये क्वेलकॉम का ऑफिशियल टूल है, जैसे मीडिया टेक का एसपी फ्लैश टूल होता है, वैसे ही क्वेलकॉम का ऑफिशियल टूल है क्यू फिल, QPST नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्यू फिल जैसी एसपी फ्लैश टूल है मीडिया टेक का, वैसे ही ये क्यू फिल है क्वेलकॉम का फ्लैश टूल। इसके अंदर ऊपर वाला आप देख सकते हो प्रोग्रामर पाथ, ठीक है, ये है की का ऑप्शन, चाबी, ठीक है, ये चाबी है। ये नीचे है फाइल की इन्फॉर्मेशन, XML, जैसी मीडिया टेक में स्केटर होती है। इसको भी हम प्रैक्टिकल में समझ लेंगे। अब बाकी के टूल्स में दिखा दे रहा हूँ, अनलॉक टूल में दिखा देता हूँ आपको। अगर आप क्वेलकॉम पे जाओगे और यहाँ पे अगर आपने सर्वर के थ्रू मॉडल सेलेक्ट करा, तो सर्वर वाला यानी कि जो अनलॉक टूल के सर्वर पे की होगी, वो आपके फ़ोन में पहले की डालेगा, उसके बाद आपका फ्लैश स्टोरेज एक्सेस करेगा। अगर आपके पास खुद की कोई की है तो आप यहाँ से कस्टम कर सकते हो। अब आपके पास कीपैड वाला भी फ़ोन है कोई, जैसे जियो का कोई क्वेलकॉम का कीपैड है या कोई भी कीपैड है, तो उसमें अगर आपके पास, क्योंकि यहाँ पे जियो मॉडल तो आपको दिखेगा नहीं कहीं पे भी, अगर आपके पास खुद के पास की है तो आप यहाँ से कस्टम की पे प्रोग्रामर वाली की डाल सकते हो। ज़्यादातर फ्लैशिंग के साथ आ जाती है, लेकिन वो वर्क नहीं करती है, क्योंकि एक तो होती है मास्टर की, जो ये टूल वाले बना के रखते हैं, ये वर्क करती है क्योंकि ये खुद से मॉडिफाइड बना के रखते हैं। जो फ्लैश फाइल के साथ आती है वो नॉर्मल की होती है। अगर आपका फ़ोन अपडेट हो गया तो वो पुरानी वाली की वर्क करना बंद कर देगी। की से मतलब है चाबी, ठीक है, ध्यान रखना। अब आप ये देख सकते हो यहाँ पे कस्टम, यहाँ से आप इसको की दे सकते हो। अब एक बार की चली गई तो आप वही सारा काम कर सकते हो, फॉर्मेट करना, ये करना, वो सब कुछ, ठीक है। और सेम इसके अंदर भी अगर आपके पास की वर्किंग है तो आप सारा काम कर सकते हो, फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, सब कुछ। सारा खेल है की। आप टूल इसलिए खरीदते हो क्योंकि ये आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी की निकालने के लिए, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर है। अब आगे एरर वगैरह का हम जानेंगे प्रैक्टिकल में। तो उम्मीद है कि आपको डीपली पता चला होगा कि प्रोग्रामर फाइल क्या होती है। इसको आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में कि प्रोग्रामर एक तरह की चाबी होती है, प्रोग्रामर फायर होस। वो MBN फॉर्मेट में हो सकती है या ELF फॉर्मेट में हो सकती है। अब देख लेते हैं कि अगर एक बार की एक्सेप्टेड हो गई, अब वो सैमसंग का फ़ोन है, अगर क्वेलकॉम मोड में कनेक्ट हो रहा है EDL के थ्रू और आपकी की एक्सेप्टेड हो गई, तब आप कुछ भी कर सकते हो, उसको वाइप कर सकते हो, किसी पार्टीशन को फॉर्मेट कर सकते हो, फ्लैश कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप जिस टूल पे से कर रहे हो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेलकॉम की सिक्योरिटी पूरी बाईपास नहीं हुई है मीडिया टेक की तरह, जैसे मीडिया टेक में ओथ बाईपास हो रहा है, ऐसी क्वेलकॉम में ऐसा कुछ है ही नहीं, अभी बना ही नहीं है, आगे आएगा तो कह नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको यू नीड की फॉर एक्सेस फ्लैश स्टोरेज, तो आपको चाबी चाहिए होगी फ्लैश स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो पेड टूल्स, जितने भी पेड टूल्स होते हैं वो आपके लिए वर्क करते हैं, उन पर बहुत सारी कीज़ होती हैं जो आपका काम आसान करती हैं। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, कुछ टूल्स काफ़ी ज़्यादा एडवांस हैं, कुछ टूल उतने एडवांस नहीं है। तो अगर यहाँ पे मान लो आपने ये सर्वर को सिलेक्ट करा और यहाँ पे आपने मॉडल सेलेक्ट करा, तो अब क्या होगा, अब आपने पोको F1 सेलेक्ट करा है, MI का पोको F1, आप इसमें MI Note 7 Pro कनेक्ट नहीं कर सकते, सेम मॉडल कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको ये पोको F1 वाली की डालेगा, ठीक है, और वो फेल्ड बता देगी क्योंकि आपने दूसरा मॉडल कनेक्ट करा, सेलेक्ट दूसरा करा है। वहीं हम बात करें कुछ ऐसे टूल्स की जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप इस पर मार्क लगा दोगे तो कनेक्ट ही नहीं होगा, तो उन पे बहुत सारी कीज़ रहती हैं, यानी कि काफ़ी सारी की इकट्ठी करके रखते हैं। जैसे UMT में आपको मॉडल सेलेक्ट भी नहीं करोगे तब भी कोई भी डिवाइस, कोई मान लो कोई चाइना का है या कोई वैसा डिवाइस है, तो उसमें की एक्सेप्टेड हो जाती है, जबकि इसमें नहीं हो पाएगी। कोई चाइना का अगर आपके पास फ़ोन आया, चाइना यानी जिसका नाम नहीं है फेमस, और आपको उसका मॉडल नहीं मिलेगा, तो आप अनलॉक टूल से तो फ्लैश नहीं कर सकते ना, या तो आपको खुद की चाहिए जो कि मिलेगी नहीं इतनी आसानी से, या फिर ये यहाँ पे मॉडल आपको दिखेगा नहीं। तो UMT वाला, UMT में ऑटो डिटेक्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है कि जैसे ही आप अपने फ़ोन को कनेक्ट वाले बटन पे क्लिक करते हो या फॉर्मेट वाले बटन पे, वो आपके फ़ोन को देखता है कि कौन सा CPU लगा हुआ है, तो वो जो भी मैचिंग वाली की होती है, की वही जो आपको दिखाई है मैंने, ये जो भी मैचिंग वाली की होती है वो ऑटोमेटिकली एक्सेस करवा देता है। तो कुछ टूल एडवांस तरीके से काम करते हैं, कुछ टूल नॉर्मल तरीके से काम करते हैं, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो, ये वीडियो दोबारा भी देखना चाहो तो दोबारा देख सकते हो, जिससे आपको आसानी से दोबारा से सही तरीके से समझ में आए। अब
बात करते हैं, ये तो हो गया क्यूएलकॉम का डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है, जिसमें आप फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, बाकी अदर अलग अलग काम कर सकते हो, एमआई अकाउंट रिमूव या बाकी कुछ। अब क्यूएलकॉम में जो दूसरा पोर्ट होता है वो होता है सिर्फ DIAG, डायग्नोस्टिक पोर्ट। तो डायग्नोस्टिक पोर्ट ज़्यादातर जो काम आता है वो होता है IMEI रिपेयर का, रिपेयर IMEI करने के लिए। तो कुछ डिवाइसेस में आप USDT कोड डाल के भी DIAG पोर्ट इनेबल कर सकते हो। आप गूगल पे चेक कर सकते हो कि DIAG पोर्ट इनेबल का क्या प्रोसेस है। तो हो सकता है कि आपको कोई कोड मिले, स्टार है स्टार दिस दिस दिस, और वहाँ पे DIAG को इनेबल का ऑप्शन मिल जाए। या फिर कई डिवाइसेस को आपको रूट भी करना पड़ सकता है। अगर मान लो आपका टूल है कहीं पे, मान लो ये UMT है, अनलॉक टूल को कभी भी मत देखा करो कि मैं अनलॉक टूल चला रहा हूँ, आप कोई भी टूल समझ सकते हो। और आप यहाँ पे इनेबल DIAG पे क्लिक कर रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो ना ADB के अंदर, तो यहाँ पे देख रहे हो साफ साफ ADB मोड मांगेगा। इससे पहले वाला जो मैंने मॉड्यूल आपको दिखाया था ADB क्या होता है और कहाँ से ऑन करना पड़ता है, तो ये वो वाला मोड है, ठीक है। तो जब आप ऑन फ़ोन में ADB ऑन करके कनेक्ट करोगे तो हो सकता है कि बिना रूट के करते, या हो सकता है इसको रूट चाहिए हो, ठीक है। रूट इतना आसान नहीं होता करना, उसका अलग प्रोसेस रहता है। या फिर डायरेक्ट EDL के अंदर भी आपको DIAG इनेबल करने का ऑप्शन मिल सकता है। तो ये आपको खुद से चेक करना होता है गूगल करके, कि अगर आपके पास MI Note 7 Pro है, MI का पोको है, वीवो का कोई फ़ोन है, तो आपको चेक करना होता है कि उसका DIAG इनेबल कैसे करना है। आपको गूगल पे सॉल्यूशन मिल जाता है, सबका अलग अलग रह सकता है। अब बात कर लेते हैं क्यूएलकॉम, ठीक है। ये तो हो गया DIAG पोर्ट, और कोशिश हमें यही करनी कि हमारे हाथ से नुकसान ना हो, जो कस्टमर को हमें अपनी जेब से पैसा ना देना पड़े। अगर वो कुछ गलत करवा कर आ गया, फॉर्मेट फ़ोन करवा कर आ गया, बहुत सारी चीज़ें, तब एक अलग बात है, लेकिन हमारे हाथ से नुकसान ना हो कम से कम। तो क्यूएलकॉम चिपसेट डिवाइस सिक्योरिटी फाइल, जैसी कि मीडियाटेक में सिक्योरिटी फाइल्स मैंने आपको बताई थी, ऐसी ही क्यूएलकॉम में भी सिक्योरिटी फाइल होती है, जो कि नेटवर्क कनेक्शन की और IMEI की इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये फाइल सेव करके रखनी होती है, और अगर एक बार फॉर्मेट हो गई तो इतना आसान नहीं होता IMEI को रिपेयर करना, ठीक है। तो जो नेटवर्क फाइल होती हैं क्यूएलकॉम में, उसको EFS बोला जाता है, EFS, जबकि मीडियाटेक में एनवी डाटा बोला जाता है और क्यूएलकॉम में EFS बोला जाता है। इसकी भी नेटवर्क की फाइल्स होती हैं। तो कहीं पे भी अगर आपको EFS दिखाई दे, EFS बैकअप, प्रोटेक्ट EFS, तो समझ लेना ये आपसे बोल रहा है कि EFS बैकअप के लिए बोल रहा है कि नेटवर्क की फाइल को बैकअप करो, यानी कि बैकअप कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे कहीं पे देखोगे, ये रहा बैकअप EFS। बैकअप का मतलब है कि जो आपकी नेटवर्क की फाइल्स होंगी वो सेफ हो जाएगी, बैकअप हो जाएगी। रिस्टोर से सेव करी हुई बैकअप वाली फाइल वापस से डाल सकते हो। अगर कहीं पे आपसे बोलता है प्रोटेक्ट EFS, तो मतलब है कि जब आपका फ़ोन फ्लैश होगा तो ये नेटवर्क की फाइल्स को फ्लैश नहीं होने देगा, रोक लेगा, जिससे आपके IMEI ना उड़ जाए। कहीं पे भी आपको प्रोटेक्ट EFS दिखाई दे, प्रोटेक्ट नेटवर्क दिखाई दे, प्रोटेक्ट मॉडम दिखाई दे, तो उसको फ्लैश कर सकते हो, नहीं तो मैन्युअली भी मॉडम वाली फाइल को रोक सकते हो फ्लैश होने से, ठीक है। वीवो के क्यूएलकॉम डिवाइस में आपको बहुत पंगा देखने को मिलेगा, तो इसलिए मैन्युअली भी बंद कर सकते हो। तो क्यूएलकॉम के अंदर जो नेटवर्क की फाइल होती है, जैसे मीडियाटेक में हमारी NV डाटा, NV कॉन्फ़िगरेशन, NV टाइप से होती है, जबकि क्यूएलकॉम में हमारी होती है मॉडम 1, मॉडम 2, मॉडम 3, मॉडम 4 भी हो सकती है, या फिर नॉन हलोस, ठीक है, ये वाली फाइल हो सकती है, .img या .bin, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इफ़ यू रिप्लेस नेटवर्क फाइल, अगर मान लो आपकी ये कंपनी की ओरिजिनल फाइल पड़ी है फ़ोन के अंदर, और जो आपने नेट से फाइल डाउनलोड करी वो उसमें रिप्लेस हो गई, यानी कि ये वाली हट के नेट वाली मॉडम 1 आ गई, नेट वाली मॉडम 2 आ गई, तो आपके IMEI उड़ जाएंगे। आप अपने IMEI को खो सकते हो, नेटवर्क की फाइल्स को खो सकते हो। तो इसीलिए आपको हमेशा से कोशिश करनी होती है कि आप उसको मैन्युअली अनटिक कर दो। अगर हमने प्रोटेक्ट EFS पे मार्क कर दिया, तो अनलॉक टूल वाला क्या करेगा, ये वाली फाइल को फ्लैश नहीं होने देगा। फिर भी कई टूल्स पे भरोसा हम नहीं कर सकते, अगर हमने इसको अनटिक करा तो हो सकता है कि उसके बाद भी इसको फ्लैश करवा दे, और ये फाइल फ्लैश होगी तो यहाँ पे किसका रिस्क है, नेटवर्क की फाइल का रिस्क है। तो आप इसको अनटिक कर सकते हो, UMT से फ्लैश कर रहे हो तो भी अनटिक कर सकते हो, अनलॉक टूल से कर रहे हो तो भी अनटिक कर सकते हो। किसी भी टूल से अगर आप फ्लैश कर रहे हो तो उस फाइल को टिक हटा सकते हो वहाँ से, ठीक है। और या फिर आप इस पर मार्क कर दो कि ऑटोमेटिक हटा देगा, लेकिन हमें यहाँ पे रिस्क नहीं लेना, हम टूल पे भरोसा नहीं कर सकते, तो हम इसको मैन्युअली भी अनटिक कर देंगे। UMT में भी आपको देखने को मिलता है प्रोटेक्ट EFS, लेकिन उसके अंदर अगर आप टिक करते हो तो उसके बाद भी कुछ फाइल वो फ्लैश करवा देता है, जिससे आपके IMEI उड़ जाते हैं। पहले वाले वर्जन में करवाता था, अभी वाले वर्जन में नहीं करवाता, तो अभी अपडेटेड में थोड़ा सेफ है, ठीक है। उम्मीद है आपको आ रहा है समझ में। बताने का मतलब ये है कि हमें मॉडम वाली फाइल को फ्लैश नहीं करना, हमें अपने IMEI को सेव करके रखना है। एक बार उड़ गए तो इट्स नॉट इजी टू रिकवर। अब टिप्स जान लेते हैं, जितने भी पॉइंट्स है बैक टू बैक आप अपनी नोटबुक में लिख लो, ठीक है।
एक तो पहले तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा लिखने के बाद, और ऊपर से आप कोई रिस्क नहीं रहेगा अगर आप काम करोगे क्वेलकॉम डिवाइसेस में। आज के इस मॉड्यूल में फिर टिप्स ले लेंगे हम, क्वेलकॉम की थ्योरी ले लेंगे, थ्योरी वाले मॉड्यूल्स में टिप्स, और फिर प्रैक्टिकल में जितनी भी हमने थ्योरी समझी है उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे और बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। उसमें मैं आपको कुछ एरर पॉइंट्स बताऊंगा, वो आप लिख लेना। यहाँ पे जो पहली टिप है वो है, फर्स्ट जो टिप है आपकी, कि कभी भी फ़ोन को फ्लैश करने से पहले कोशिश करो कि आप उसका EFS बैकअप ले लो। अगर हैंग ऑन लोगो है या कुछ इस टाइप का डिवाइस है, और EFS बैकअप EDL मोड में होता है, ठीक है, ये QCN वाली फाइल नहीं है, तो ये EDL यानी क्वेलकॉम वाले मोड में ही हो जाता है। तो EFS बैकअप लेने से आपके IMEI सेफ हो जाएंगे। कुछ टूल आपको EFS बैकअप तो देंगे ऑप्शन, लेकिन वो किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, सारे टूल्स पे मतलब भरोसा नहीं किया जा सकता। तो EFS वाली फाइल बैकअप सिर्फ फेमस टूल ही करवा सकते हैं। अनलॉक टूल, UMT, हाइड्रा, बाकी के टूल्स पे आप भरोसा, यानी कि कुछ और भी टूल्स हैं लेकिन सारे टूल्स पे आप भरोसा नहीं कर सकते कि अगर आपने EFS बैकअप करा तो आप सेफ हो। कुछ टूल्स कुछ फाइल छोड़ देते हैं जिससे आप अपने IMEI खो सकते हो। तो हमेशा ट्राई करो कि अगर आप अपने फ़ोन को फ्लैश कर रहे हो तो मॉडम वाली जो फाइल होगी उसको कभी भी फ्लैश मत करना। अगर आपने मॉडम वाली फाइल को टिक करके फ्लैश कर दिया तो आपके IMEI और आपकी नेटवर्क की फाइल्स उड़ सकती है, ठीक है। कभी भी हैंग ऑन लोगो वाला फ़ोन पकड़ो, कस्टमर को हमेशा डेड रिस्क दो कि फ़ोन फ्लैश होते टाइम पे जो बचा कुचा लोगो का आइकन है, लोगो है, वो भी हट सकता है फ्लैशिंग के बाद। फोर्थ हमारी टिप है कि अगर आपके पास कस्टमर हैंग ऑन लोगो वाला फ़ोन लेकर आता है तो हो सकता है कि वो पहले किसी दुकान पे दिखा चुका हो, पहले किसी शॉप पे दिखा चुका हो, उसके बाद वो आपके पास लेकर आया है या खुद से ट्राई कर चुका हो। अगर वो पहले किसी को दिखा चुका है अपना फ़ोन तो लोगों को नॉलेज नहीं होती है, लोग फॉर्मेट कर देते हैं चिप को। फॉर्मेट कर दिया तो सारे पार्टीशन खत्म हो गए, या फॉर्मेट नहीं करा तो नेटवर्क वाली फाइल्स उड़ा देते हैं। तो उस केस में आपको सबसे पहले पार्टीशंस को चेक करना है। आप रीड जीपीटी कर सकते हो, ऐसे ही आपको UMT में सारे टूल्स में दिख जाएगा। तो पार्टीशन पे जैसे आप रीड पे क्लिक करोगे, फ़ोन को कनेक्ट करोगे, एक बार जब आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा तो कनेक्ट होने के बाद सारे फ़ोन के अंदर के पार्टीशन आपको दिख जाएंगे। तो उसमें चेक करो कि मॉडम वाला पार्टीशन अवेलेबल है या नहीं, मॉडम या नॉन हलोस। अगर उसमें आपको दिख रहे हैं गिने चुने बहुत कम पार्टीशन है, 1 2 3 4 या 6 7, अगर बहुत कम पार्टीशन दिख रहे हैं तो समझ जाओ कि ओरिजिनल फाइल वो डिलीट करवा चुका है, नेट से फाइल फ्लैश करवा के आपके पास लेकर आया है, उसके IMEI नेटवर्क की फाइल्स उड़ चुकी है। अगर आप उसके फ़ोन को फ्लैश कर दोगे तो उसमें नेटवर्क नहीं आएंगे। तो पहले ही आपको रीड जीपीटी करके देख लेना है, और अगर उसके अंदर मॉडम वाली फाइल नहीं निकलती तो आपको कस्टमर को बोलना है सिंपल कि आपके फ़ोन की IMEI की फाइल उड़ चुकी है, तो इसको फ्लैश करने के बाद हो सकता है कि नेटवर्क ना आए, और उसके लिए फिर आप अलग अलग प्रोसेस से रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन कम से कम कस्टमर को पता रहेगा जिससे वो आपको बाद में ना बोले कि इसमें नेटवर्क्स नहीं आ रहे। तो ये सारा का सारा प्रोसेस था क्वेलकॉम का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं इसको आप लिख लेना अपनी नोटबुक में। बाकी प्रैक्टिकल सेशन में हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर करेंगे, और रीड जीपीटी, बैकअप, फ्लैशिंग सब कुछ हम करने की कोशिश करेंगे। तो यही था कंप्लीट क्वेलकॉम का मॉडल। उम्मीद है हेल्पफुल रहा होगा। सो बाय, टेक केयर।